राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आपका स्वागत है मेरे चैनल एच के सात्विक मोटिवेशन में। आज मैं आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में। प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि नवंबर के महीने में यह व्रत कब रखा जाएगा और इस व्रत की पूजा विधि किस प्रकार है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत रखने से भगवान शिव और पार्वती माता की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। शिव पुराण में वर्णित है कि इस व्रत को रखने की से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवंबर 2024 में मार्गशीर्ष माह में के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की सही तिथि क्या है, इस दिन आपको किस विधि से पूजा करनी चाहिए और इस व्रत का क्या महत्व है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। नवंबर के महीने में हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर 2024 को सुबह 6:24 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 29 नवंबर को सुबह 8:40 तक रहेगी। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय पूजा का बड़ा महत्व है। शाम के समय में त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर को ही है, साथ ही उदय तिथि भी 28 को ही है। इसलिए मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत 28 नवंबर को ही रखा जाएगा। प्रदोष व्रत का मुहूर्त इस प्रकार है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा शाम के समय की जाती है। 28 नवंबर के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 पर शुरू होगा और रात्रि 8:06 तक रहेगा। इस दौरान भोलेनाथ की पूजा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत की विधि क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ध्यान से सुने। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें। तत्पश्चात शिव भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन भर निराहार रहने के बाद शाम के समय भगवान शिव की पूजा आपको करनी चाहिए। शाम को पूजा के दौरान आपको शिवलिंग पर दूध व जल से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, शहद, धतूरा, काले तिल आदि भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद दीपक जलाकर आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान आप शिव चालीसा और भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम उमापतये नमः शिवाय। इसके बाद आपको प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए और अंत में आरती करनी चाहिए। रात्रि के समय फलाहार करने के बाद व्रत का पारण अगले दिन सुबह के समय करना चाहिए। प्रदोष व्रत का बड़ा ही महत्व है। इस बार पड़ने वाला प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत है। प्रदोष का व्रत रखने वाले भक्तों को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और अपने पापों का नाश होता है, उनके पापों का नाश होता है। इस व्रत का पालन करने वाले भक्त को सुख, शांति और समृद्धि भी मिलती है। साथ ही अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और व्यक्ति दीर्घायु रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि आती है और संतान सुख प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष रखने से भक्तों को 100 गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। आइए सुनते हैं गुरुवार त्रयोदशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से
उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नामक का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। देवगुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। बोलो पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। आप सुन रहे थे गुरु प्रदोष व्रत कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रजन और परिवारजनों को शेयर करें और मेरे चैनल HK सात्विक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली मेरी वीडियो के बारे में सही समय पर जानकारी और नोटिफिकेशन मिलती रहे। भगवान शिव और पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपका व्रत सफल हो। बोलो पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।